ओम नमः शिवाय। जय हरि विष्णु। कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक बधाई। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु व भगवान शिव की एक साथ पूजा करने का विधान है और इसके बारे में कई प्रचलित कथाएं हैं। इस साल कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को मनाई जा रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पूर्णिमा पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और बताया जाता है कि इस दिन संध्या के समय श्री हरि विष्णु भगवान का मत्स्य अवतार भी हुआ था। यही वजह है कि कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव और विष्णु जी दोनों की ही पूजा की जाती है। चलिए आपको सुनाते हैं कार्तिक पूर्णिमा की रोचक कथा। कथा श्रवण से पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें ओम नमः शिवाय, जय हरि विष्णु। कार्तिक पूर्णिमा की कथा के अनुसार एक समय त्रिपुर राक्षस ने 1 लाख वर्ष तक प्रयागराज में घोर तपस्या की। उसकी इस तपस्या के प्रभाव से समस्त जीव और देवी देवता भयभीत हो गए। तब देवताओं ने उसके तप को भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी, लेकिन तभी भी देवताओं को कोई सफलता नहीं मिली। त्रिपुर राक्षस के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। तब त्रिपुर ने वरदान मांगा, मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं न देवताओं के हाथों मरूं और न ही मनुष्य के हाथों से। इस वरदान को पाते ही त्रिपुर निडर हो गया और उसने सभी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसने कैलाश पर्वत पर भी चढ़ाई शुरू कर दी। बतलाया जाता है इसके बाद भगवान शंकर ने त्रिपुर राक्षस का वध कर दिया। त्रिपुर राक्षस के वध से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा पर दीप जलाकर दिवाली मनाई। तभी से दीप दिवाली का आयोजन का आरंभ हुआ। अब सुन लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा की दूसरी कथा। कार्तिक पूर्णिमा की कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकश, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर ने हर जगह आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका वध करने की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान शिव ने तारकासुर का वध कर दिया, किंतु अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर तारकासुर नामक राक्षस के 3 पुत्रों को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा, लेकिन तीनों ही अमर होने का वरदान मांगना चाहते थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगो। तब उन तीनों ने सोच समझकर ब्रह्मा जी से दूसरा वरदान मांगते हुए कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, तब उस समय कोई देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से अगर नष्ट कर देगा तो वही हमारी मृत्यु का कारण बनेगा। उन तीनों की नजरों में ऐसा कर पाना किसी के लिए संभव ही नहीं था। ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिया और इसके बाद 3 नगरों की स्थापना हो गई। तारकश के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का, तो विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। इसके बाद तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया और खूब आतंक मचाने लगे। इंद्र आदि देवता सभी राक्षसों से बहुत भयभीत हो गए, जिसके बाद सभी ने सोचा और भगवान शंकर की शरण में चले गए। इंद्रदेव की परेशानी सुनने के बाद भगवान शिव ने इन सभी दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया, जिस रथ की हर एक चीज देवताओं से बनवाई गई थी। इस रथ के पहिए चंद्रमा और सूर्य से बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर से 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने
तो शेषनाग प्रत्यंचा बने, भगवान शिव शंकर बाण बने और बाण की नोक बनाने के लिए अग्निदेव को बुलाया गया। फिर इस रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार होकर तीनों भाइयों से युद्ध करने के लिए पहुंच गए। युद्ध करते समय एक समय ऐसा आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। ठीक उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का सर्वनाश कर दिया। इसी वध के कारण ही भगवान शिव त्रिपुरारी कहलाए। क्योंकि यह घटना कार्तिक पूर्णिमा के दिन घटित हुई थी, इसी वजह से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। तीनों राक्षसों का वध होने के कारण सभी देवी और देवता प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और उसके बाद से काशी में जाकर गंगा स्नान किया और फिर वहां पर दीपदान किया। इसी वजह से कार्तिक पूर्णिमा की शाम को देव दीपावली मनाई जाती है। जय हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।